ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सभी वरिष्ठ भाई, सभी मधुबन निवासी तथा हमारी तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि में ऐसे समय पर आप आए हो भट्ठी करने लिए, जबकि ठंडी का मौसम लगभग समाप्त हो रहा है, बहारी मौसम आ चुका है, चारों ओर फूल खिले हैं और शिवरात्रि भी निकट है। तो ऐसे समय पर आपका आना दर्शाता है कि आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली आत्माएं हो। ज़रूर। वैसे तो बहुतों ने आने का प्रोग्राम बनाया होगा, लेकिन ऐन मौके पर कईयों का कैंसिल हो गया होगा, कई नए जुड़ गए होंगे जिनका पहले प्रोग्राम नहीं था। परंतु हम तो यही कहते हैं, जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। तो अपने लिए अच्छी तरह से ताली बजाओ। बहुत तरस रहे हैं कि हम पांडव भवन में भट्ठी करें, क्योंकि आते हैं मधुबन शांति वन में तो आते ही हैं, और यहाँ आते हैं तो 4 धाम की यात्रा करके वापस नीचे जाते हैं, लेकिन पांडव भवन में रहने का कभी मौका नहीं मिला है। ऐसे भी बहुत होंगे इस ग्रुप में जो पांडव भवन में पहले नहीं रहे हैं और केवल चक्कर लगा के 4 धाम की यात्रा करके गए हैं। वो हाथ उठाएं। देखो, हाँ सीताबेन, आधे से भी ज़्यादा है। हाँ, जो पांडव भवन में नहीं रहे हैं, तो पहली बार पांडव भवन में रहने का मौका मिला है, उनके लिए भी ताली बजाओ। क्योंकि खास करके कई कहते बस एक दिन रहूं, एक दिन तपस्या करूं, खास अमृत वेले तपस्या करूं। तो यहाँ तो आपको 4 दिन अमृत वेले तपस्या करने का मौका मिलेगा। अमृत वेले बाबा से वरदान भरने का मौका मिलेगा। 4 धामों की यात्रा रोज करने का मौका मिलेगा। हर स्थान पर आप बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। बाबा के कमरे में माता पिता का अनुभव करें, हिस्ट्री हॉल में टीचर का अनुभव करें, बाबा की झोपड़ी में सखा साजन का अनुभव करें, शांति स्तंभ पर सतगुरु का अनुभव करें। तो जो संबंध का अनुभव करना चाहते हो, इन 4 धामों में आप कर सकते हैं। सुबह शाम इन 4 धामों की यात्रा करेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के संग हैं। शिव बाबा की तो संग है ही, कण कण में। ब्रह्मा बाबा दादियों ने जो तपस्या की है यहाँ, उसकी अनुभूति आप अवश्य करेंगे। और बहुत अच्छा लक्ष्य आपकी भट्ठी का है। आपने बैच में पढ़ा होगा, योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। वैसे तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा उद्देश्य देते हैं। शिव बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है।
जिस यज्ञ में हम विकारों की आहुति देते हैं, जिस यज्ञ से हम देवता बन करके प्रकट होते हैं, जिस यज्ञ से सारे विश्व में परिवर्तन आता है, तो ऐसे यज्ञ कुंड में आप सब आए हैं। तो लक्ष्य तो इसका बहुत बड़ा है, देवता बनना है। लेकिन देवता बनने से पहले घर जाना है। तो पहले मुक्ति है, फिर जीवन मुक्ति है। तो देवता बनने से पहले घर जाना है। घर जाने से पहले यहाँ इस साकार दुनिया में हमें फरिश्ता बनना है या अव्यक्त वतनवासी बनना है। फिर साकार दुनिया में हमें संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, और उसके पहले ब्राह्मण बनना है। तो कहेंगे ब्राह्मण तो बन गए हैं हम, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन कोई कोई अभी हाफ कास्ट ब्राह्मण भी है। कभी निश्चय, कभी संशय, कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी पुरुषार्थ, कभी ढीला पुरुषार्थ। तो कई प्रकार के ब्राह्मण हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन यहाँ आकर के ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बनना है ताकि जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य तक हम सहज पहुँच सकें। तो आज जैसे बाबा की मुरली चली, तो बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी, यही हमें लक्ष्य दिया, बच्चे अब घर चलना है, घर चलना है। एक गीत भी है ना, हाँ? तो हमारा योगी जीवन है, इस योगी जीवन का लक्ष्य क्या है? अब घर चलना है। तो घर चलना है, ये बुद्धि में सदा रहे। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? संपूर्ण तो बनना होगा, पर उसके लिए अशरीरी बनना है। अशरीरी बनने के लिए निरंतर याद में रहना होगा। निरंतर याद अर्थात निरंतर योगी बनना होगा। तो निरंतर योगी ये बहुत ज़रूरी है। जब निरंतर योगी बनेंगे, निरंतर याद रहेगी, निरंतर अशरीरी अवस्था होगी, तो ऑटोमेटिकली सहज हम संपन्न संपूर्ण बन करके घर जाएंगे। तो जब घर चलना है, घर चलना है, ये बात हम सोचते हैं तो हमारी दीदी जी की याद आती है। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का ये मंत्र था। दीदी पांडव भवन में एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी मम्मा के बाद। मम्मा जब तक थी तो मम्मा देखती थी, परंतु मम्मा के बाद बाबा ने दीदी को मधुबन में रखा। और पहले दीदी तो दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में रह कर के चारों ओर सारा जो नॉर्थ है उसको संभालती थी। और दादी प्रकाश मणि मुंबई में रहती थी और साउथ जो भारत का है उसको भी देखती थी। पहले इस प्रकार के जोन्स वगैरह तो कुछ थे ही नहीं। तो दीदी को बाबा ने मधुबन में बुला लिया और मधुबन में रह कर के दीदी पूरा यहाँ का भी मैनेजमेंट और साथ साथ नॉर्दर्न जोन का भी पूरा मैनेजमेंट देखते थे। और दादी दीदी तो मिलते ही रहते थे। वैसे ही पहले भी बाबा ने दोनों को आगे तो रखा ही था। तो दीदी जी के जब आखिरी दिन थे तो दीदी के पास कोई भी बात आती थी, समस्या आती थी, कोई भी ऐसी बात होती थी यज्ञ की, तो दीदी के आगे वो बात रखते थे।
तो दीदी कई बार कैसे सुनते हुए भी न्यारी बन जाती थी और दीदी कहती थी बस अभी छोड़ो छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, क्यों अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति को व्यर्थ गंवाते हो, छोड़ो, भूलो, बस बाबा को दे दो, अब घर चलना है, अब घर चलना है। एक अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही कहा कि दीदी का यही अंतिम मंत्र था, अब घर चलना है, घर चलना है। और जब दीदी अव्यक्त हुए तो ये गीत बना था, जब किसी की डेथ होती है, कोई डेड बॉडी लाते हैं, तो मधुबन में भी जब किसी की अर्थी लाते हैं तो यही गीत बजाते हैं। कौन सा? अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो ये दीदी का पक्का मंत्र था, सबको दीदी यही कहती थी। और दूसरा एक मंत्र था दीदी का कि रोज सवेरे उठ करके 5 केले खाओ। ये दीदी का बड़ा पक्का मंत्र था, रोज सवेरे उठ करके 5 केले खाओ। तो कई बार दीदी पूछती थी 5 केले खा सकते हो सवेरे सवेरे उठ करके? तो कई कहते थे 5 केले सवेरे सवेरे कैसे खाएंगे? दीदी कहती थी हाँ खा सकते हो। तो कौन से 5 केले? तो दीदी उसका अर्थ बताती थी, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले को याद करना है। हो गए 5 केले। हाँ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में माना एकांत में, अकेला होकर मन से भी अकेला, और अकेले माना एक बाप को याद करना है। ये रोज सुबह 5 केला खाना। अब रोज सुबह ये 5 केला खाएंगे तो कोई मोबाइल चलेगा क्या उस समय? हाँ? मोबाइल से तो दूर ही रहेंगे ना। कई तो समझते पता नहीं 4 बजे भी कोई फ़ोन आ जाए तो मोबाइल भी साथ में लाते हैं, या डर लगता है पता नहीं कोई उठा के न ले जाए। हाँ? नहीं, इसीलिए अकेला होना है। अकेला जब होंगे तब अकेला बाप याद आएगा, क्योंकि एक के साथ ही हमारे सर्व संबंध है। जब एक से सर्व संबंध जोड़ेंगे तब एक रस अवस्था होगी, और एक रस अवस्था होगी तो बाबा के सिवाय तो और कुछ होगा ही नहीं। तब तो जो भी कुछ भी बातें आएगी बाबा को सौंप देंगे, हल्के हो जाएंगे। बाबा ये भी कहते हैं ना, बच्चे मुझे दे दो बोझ, क्यों उठाकर चलते हो? कोई छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत भारी सामान है, बेचारा उठा भी नहीं सकता है, तो क्या करेगा? मम्मी उठाओ। हाँ, मम्मी को दे देगा। तो क्यों दे देगा? क्योंकि उठा नहीं सकता है। तो मम्मी तो सहज उठा लेगी। पर मम्मी कई बार है ना, माँ बच्चे को कहती बेटा मेरे को दो, बच्चा उठा नहीं पाता है तो बेटा मेरे को दो, परंतु जिसको थोड़ा होता है ना मैं, वो कहेगा नहीं 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 मैं उठाऊंगा। बेचारा उठा भी नहीं पाता है, गिर भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं करता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अपना बोझ क्या करो, मुझे दे दो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगी, मैं। तो थोड़ा अभिमान भी रहता है, थोड़ा देह अहंकार भी होता है। कई बार ये भी सोचते हैं बाबा को तो कितनों का बोझ है, मेरा भी एक बोझ ले लेगा क्या? तो बाबा कहते क्यों नहीं लेगा, इतने सबका बोझ लूँगा, तुम्हारा नहीं लूँगा क्या? हम कई बार ट्रेन भी जब आते हैं तो क्या देखते हैं, अब हम सामान तो उठा नहीं सकते तो क्या करते हैं, कुली को बुलाते हैं ना, कुली को बुलाते हैं, भाई कुली ये सामान उठाओ। अच्छा वो सामान उठाता है, फिर कहेगा ये भी लाओ 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 लाओ, यहाँ हाथ में भी रखेगा, सिर पर भी रखेगा, हाथ ऐसे भी पकड़ेगा, कहेगा और लाओ। हम कहेंगे कितना उठाएगा, कहते लाओ लाओ लाओ। हाँ तो और तो क्योंकि
हम सोचते नहीं 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 मैं करूँगा, इसको हम कितना देंगे, परंतु वो तो जितना लेता है उतना खुश होता है, क्योंकि उसका बैलेंस बना रहता है। एक हाथ में होगा दूसरे में नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा ठीक, तो इसलिए वो तो तैयार होता है। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 ये ठीक है हम उठा लेंगे, परंतु वो तो लेने लिए तैयार है। तो बाबा भी कहते भले मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ। उस दिन भी कल भी बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट बाप हूँ, ओबीडियंट टीचर हूँ, ओबीडियंट सद्गुरु हूँ। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी, आप जो कहोगे हाँ बाबा हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर हमारा फर्ज क्या बनता है, बाबा जो कहे वो हम बाबा की आज्ञा का पालन करें। तो बाबा से हमारा कितना प्यार है, उसकी कसौटी क्या है, बाबा की आज्ञाओं का पालन करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। और सबसे बड़ी श्रीमत यही है, बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, क्योंकि घर चलना है। और यही पहला पाठ है, आत्मा का पाठ पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। अंतिम पाठ में भी अंतिम पेपर भी यही है। अंतिम पेपर कौन सा होगा, वो भी 1 सेकंड का पेपर होगा। कौन सा होगा वो अंतिम पेपर, अंतिम प्रश्न, या एक ही प्रश्न होगा, वही पेपर होगा, वही परीक्षा होगी। 1 सेकंड में जवाब देना है, हाँ या ना। जैसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है, ट्रू या फॉल्स, सच या झूठ, तो उसमें जवाब देना है, खाली टिक मार्क करना है या क्रॉस करना है, बस और कुछ नहीं। 1 सेकंड लगता है। तो अंत का भी पेपर तो यही होगा ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अर्थात एक बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं। ये हमारा अंतिम पेपर होगा। तो क्वेश्चन तो बाबा ने आउट कर दिया है अंतिम पेपर का, लेकिन कितने उसमें पास होंगे, उसमें बाबा क्यों कहते हैं नंबरवार। जब पेपर भी आउट है, क्वेश्चन आउट है, हाँ यही क्वेश्चन आएगा, तो भी नंबरवार क्यों होंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में कोई न कोई याद जरूर आएगा। तो बहुत काल का अभ्यास एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, अभ्यास है कि अशरीरी बन जाऊं। अशरीरी बनने में कोई भी देहधारी की याद नहीं। जो बच्चे शिकायत करते हैं बाबा क्या करें, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं व्यर्थ संकल्प किसके आते हैं, किस बात के आते हैं, किसको कहते हैं व्यर्थ संकल्प। तो मेरा विचार चल रहा था कि आखिर क्या क्या सोचते हैं हम, क्या क्या सोचते हैं। वैसे तो हम पॉजिटिव थिंकिंग जब कराते हैं बाहर के लोगों को, हाँ ये टॉपिक पर, तो अब इसमें बताते हैं कितने प्रकार के विचार आते हैं। सकारात्मक विचार है, व्यर्थ विचार है, आवश्यक विचार है और नकारात्मक विचार है। ये 4 प्रकार के विचार आते हैं, ऐसे बताते हैं। लेकिन अब ब्राह्मणों के लिए तो हम ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण तो हमारे जो भी विचार चले ये श्रेष्ठ विचार ही हो। वो आवश्यक विचार भी श्रेष्ठ में गिने जाएं, क्योंकि उसमें बाबा की याद समाई हुई हो। व्यर्थ का तो नाम भी नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कोई शिकायत करता है कि व्यर्थ आते हैं, तो क्या क्या आते होंगे व्यर्थ विचार। या तो व्यक्तियों के विचार आते होंगे, देहधारियों के विचार आते होंगे, या तो वस्तुओं के विचार आते होंगे, फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़, या तो वैभवों का विचार आता होगा, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाएं,
वैभव, इच्छाएं माना वो वैभव है, क्योंकि आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन चाहिए चाहिए चाहिए। वैसे अगर आप देखें कितना चाहिए मनुष्य को, कितना चाहिए पहनने को, तो एक समय पर एक ही ड्रेस चाहिए, कितनी ड्रेस चाहिए, कितने जूते चाहिए, हाँ कितना चाहिए, लेकिन चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये वैभव हो गया। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, नीड्स आर नॉट मैनी। जो आवश्यकता की चीज़ें वो कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, पर वांट्स आर मैनी, चाहिए चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसको फिर वैभवों में गिनती करेंगे, वस्तुओं में गिनती नहीं करेंगे। वस्तुएं माना जो आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक है, पर कितना बड़ा मकान चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना पहनना चाहिए। जूता तो एक ही पहनेंगे ना, 10 जूते पहनेंगे एक साथ तो वो इच्छाएं हैं। तो या तो व्यक्तियों की याद, या तो वस्तुओं की याद, या तो वैभवों की याद, माना इच्छाएं मन में आएगी, या तो फिर कोई घटनाओं की याद, घटनाएं याद आएंगी, ये हुआ वो हुआ, फिर उसमें पश्चाताप, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, आदि आदि। तो घटनाएं याद आएगी, या तो फिर कोई स्थान याद आएंगे, स्थान भी याद आते रहते हैं। सब सारे जीवन में हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, सब याद आएगा। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना या स्थान, यही याद आता है। पर जब इंसान की मरने की घड़ी आती है ना, उस समय भी वो याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। परंतु उस समय उनको कहा जाता है कि अब ये सब भूल जाओ, अभी तो जाना है। पर वो कहते कैसे भूले, कैसे भूले। मुझे याद है एक, मैं किसी सेंटर पर गई थी, तो वहाँ एक बहन मिली। वो कहती है, बहन जी आपको एक मैं थोड़ा कष्ट देना चाहती हूँ, आप हमारे घर में चलो, मेरी लौकिक माँ है, बहुत बीमार है, अंतिम उनका है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, घर वापस आ गई है हॉस्पिटल से, कैंसर से पीड़ित थी। अब मेरे घर चलो, मेरी माँ को सांत्वना दो, बहुत रो रही है। तो मैं गई थी, अब ऐसे समय पर तो जाना होता, तो मैं गई, तो मैंने देखा बस रो ही रही है, रो ही रही है। मैं कहा क्यों रो रही हो? तो सब याद करने लगी अपनी पिछली बातें। मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी बहू ने मुझे इतना दुख दिया हाँ, मेरे बच्चों ने इतना दुख दिया, मेरे फलाने ने ये दुख दिया, दुख दिया, दुख दिया। मैंने कहा वो तो पूरा हो गया ना माता जी, आप क्यों रो रही हो? अभी तो देखो आपकी देखो ये बेटी है, कितना प्यार से आपकी सेवा कर रही है, आप इसको देखो ना। और अभी तो बस जाने की तैयारी है, तो बस भगवान को याद करना है, वो तो आपको बहुत प्यार देगा, उनको याद करो। पर नहीं, भगवान का याद है, फलाना 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 फलाना, फिर जिसमें मोह है उसको याद करेंगे, वो अभी तक आया नहीं है, वो भी मिला नहीं है, फलाना नहीं मिला। तो व्यक्तियों को भी याद, फिर वस्तुओं की याद, मेरा फलानी जगह ये वो है सब, अभी वो भी है कि भाई वो सब यहीं छोड़ के जाना है। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान, ये पता नहीं क्या क्या याद करके अपने आप को इतना दुखी कर रही थी। जबकि शरीर छोड़ना है, सब यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, पर ज्ञान तो था नहीं ना। तो इसलिए कितना भी हमने समझाए, तो जितना मैं समझा उतना और रोती जाए और रोती जाए। फिर आखिर तो हम एकदम शांत हो गए, और शांत होकर के फिर उनको दृष्टि देने लगी। और वो सचमुच दृष्टि लेती गई, शांत होती गई। बोलने से, ज्ञान सुनाने से कुछ भी नहीं समझा, लेकिन जब हम शांत हो गए और उसको ऐसे दृष्टि देते, उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा कि बस अभी एकदम अशरीर, तुम आप अब आत्मा हो, अपने को आत्मा देखो, मैं आत्मा हूँ। फिर आत्मा का परिचय दिया, तो धीरे 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 शांत होती गई। और फिर तो उसको नींद आने लगी। फिर सुना कि थोड़े दिनों के बाद उसने शरीर छोड़ा, और शांति में शरीर छोड़ा। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, नहीं तो
हाँ, कितना रो रही थी, अब सोचो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वैसे ही सब छूटना है। तो इसीलिए वो पकड़ के जो रखते ना, होल्ड करके रखते ना, तो बाबा मिसाल देते हैं, कौन पकड़ के रखता है? बंदर। बंदर की क्या विशेषता होती है? उसको कोई मिल गया ना जहाँ चीज़, उसको छोड़ेगा नहीं। मुझे याद आता है, मैं हरिद्वार गई थी, कुंभ मेला था, तो वहाँ पर हम लोग रहे थे हरिद्वार में, एक धर्मशाला में रखा था। तो धर्मशाला में रहे तो वहाँ कपड़े हमने धुलाई किए और ब्लाउज जो था वो बाहर सुखाया वरांडा में। और वहाँ लाल मुंह वाले बंदर बहुत थे, लाल मुंह वाले। तो क्या हुआ, मैं अपने जब कपड़े उठाने गई, सूख गए थे, तो एक ब्लाउज नहीं था। तो मैं देखा, अरे मेरा ये ब्लाउज कहाँ गया, यहाँ तो है ही नहीं। तो मैं देखा वो सामने वाली जो बिल्डिंग थी ना, वहाँ वो बंदर वो ब्लाउज लेकर के ऐसे मेरे को दिखा रहा है मेरे को दिखा रहा है। तो मैंने कहा, अरे ब्लाउज तो इसके पास, ये बंदर के पास है। तो मैंने क्या किया, वैसे किया, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे मना, अब ये 2 ब्लाउज मेरे को तो उसने दिया नहीं, और एकदम गुस्सा में, जैसे दांत दिखाते ना गुस्से में, तो गुस्सा किया एकदम। तो मैंने तो बहुत उसको प्यार किया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये लाओ लाओ। तो उसने क्या किया, मेरे सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए क्या कर सकते हैं। तो मतलब दिया नहीं भाई, फेंको ना, वो भी नहीं किया, उसी समय उसको फाड़ दिया, गुस्सा आ गया था ना उसको यानी पकड़ना, होल्ड करना। तो ये भी देखो बंदर मिसल जो बाबा कहते हैं ना, आज का क्या हो गए हैं सारे बंदर मिसल। तो सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही विकार बंदर में तो होते ही हैं। फिर वहीं हमने देखा, एक बंदरी थी, उसका बच्चा, मरा हुआ बच्चा, लेकिन उसकी हड्डियाँ, स्केलेटन, सारी हड्डियाँ केवल वो चिपकाए हुए अपने बदन से घूम रही है। देख, वो पता तो होगा ना भाई, तो मर गया बच्चा, लेकिन वो हड्डियों का ढांचा वो छाती से जुड़ा हुआ है, मतलब पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसके दांत तो वो नाखून तो होते हैं ना। वो बच्चा ही था तो मर गया होगा, तो परंतु उसको निकालती नहीं है, वहीं पर है, और वो हड्डियों का ढांचा लेके घूम रही है। तो इसको क्या कहेंगे? मोह। तो सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ तो इतना, जो बात मत पूछो। बंदरों को पकड़ते कैसे पकड़ते हैं बंदरों को? वो लोटा रखते हैं, उसको चिपकाते हैं, उसमें चने डालते हैं, तो बंदर आता है, वो ऐसे हाथ अपना करता है, तो चनों को लेता है, और फिर उसको भागना है चनों के साथ, लेकिन वो तो चिपटा हुआ है लोटा, तो वो चना भी नहीं छोड़ना चाहता और भागना भी चाहता है। तो क्या होता है, हाँ, फंस जाता है वहीं पर, वो छोड़ेगा भी नहीं, तो दौड़ भी नहीं सकता है, भाग भी नहीं सकता है, और वो छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो पकड़ा जाता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं, तो बंदरों मिसल, बंदरी मिसल मनुष्य आज के हो गए हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बंदरी मिसल या बंदर मिसल हो गए। इधर बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते। मंदिर लायक देखो कैसे देवताएं, कितने भगत आते हैं, क्या क्या देवताओं के आगे कह के जाते हैं, अपनी कमियां कमजोरियां बता के जाते हैं, कुछ ना कुछ मांग के जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर देवताएं कैसे साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा। हम कई बार कहते हैं कि जब भक्त लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो घर में क्या कहते हैं माताएं, हम जाके दर्शन करके आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। पर दर्शन क्या करने आते हैं? दर्शन करा के जाते हैं। क्यों? दर्शन कैसा कराते हैं? अपनी सारी कमियां कमजोरियां बताएंगे। और आरती में भी यही गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। अपने लिए बहुत नीच शब्द यूज करते हैं, नीच, पापी, कपटी, गंदा बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, क्या क्या कहते हैं। और फिर आप ऐसे, तो उनकी महिमा करेंगे। अब और आंखें बंद करके करेंगे, आंखें बंद करेंगे, फिर कहेंगे कृपा करो, दया करो, रहम करो।
और आंखें बंद है और अपनी कमियां कमजोरियां वर्णन करके और फिर दया मांगेंगे। अब देवताओं की तो आंखें खुली है, लक्ष्मी नारायण की आंखें खुली है, बंद थोड़ी है। देवताएं तो साक्षात्कार मूर्त है, आंखें बंद है। तो किसने किसका दर्शन किया? हाँ, किसने किसका किया? देवताओं ने हमारा किया कि कैसे हमारे भगत है, कैसे देखो पापी नीच कपटी, कैसे गंदा बंदा कहलाने वाले। तो देखो बाबा ने हमारी सारी बुद्धि को ही बदल दिया। किस आधार पर बदल दिया? आत्मा के ज्ञान से। जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तो कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा? नीच पापी दास कपटी गंदी बंदी वो नहीं, कौन सी आत्मा? पहले तो आत्मा के मूल गुणों को याद करते, मैं वही आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। फिर बाबा इतने हमको टाइटल्स देते हैं, मैं वो आत्मा हूँ। फिर हम किसके हैं? फिर वो नशा चढ़ाते हैं। तभी देखो दादी जान की कितना नशा चढ़ाती थी। 3 बार ओम शांति कहकर मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, सदा उस नशे में रहती थी और सबको नशा चढ़ाती थी। तो किस आधार पर? क्योंकि अंदर में शक्ति थी, जो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं उनसे भरपूर थी, इसलिए वो नशा था उनको। और 1 सेकंड में सब कुछ भूल सकती थी। ये दादी की विशेषता थी, हमने देखी। 1 सेकंड में कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाती थी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाती थी। दादी को हम देखते थे और इतनी एकाग्रता होती थी दादी की, जो बात मत पूछो। यहाँ वहाँ तो कभी देखती भी नहीं थी। सब मम्मा बाबा को फॉलो किया हमारी दादियों ने, और कैसे अंत में हमने देखा दादियों ने कर्मातीत अवस्था को पाया, बाबा ने भी पाया, मम्मा ने भी पाया। कैसे पाया? न्यारे प्यारे होते गए, न्यारे प्यारे होते गए, बहुत न्यारे प्यारे होते गए। कुछ सब कईयों ने अनुभव भी किया होगा। हम दादी के पास जाते थे, इतनी बातें सोच करके जाते थे, दादी को ये बताऊंगी, ये बताऊंगी, ये सुनाऊंगी, आदि आदि। लेकिन दादी की जो स्थिति देखते थे इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, जो दादी के आगे वो छोटी छोटी बातें सुनाने को दिल भी नहीं करता था। हम कहते दादी की स्थिति कितनी ऊंची है, ये छोटी बातें हम दादी को सुनाएंगे। और कई बार तो भूल ही जाते थे और हम क्या सोचते, बस दादी जी कुछ कहे, 2 महावाक्य सुनाए, हम सुनाएंगे, उसमें भी टाइम क्यों वेस्ट करें। अव्यक्त बाप दादा के आगे आते थे, कई तो इतनी समझ नहीं होती थी और आते ही बाबा से क्या क्या पूछते थे। अव्यक्त बाबा से जब व्यक्तिगत मिलते थे क्या क्या पूछने लगते थे, जबकि वो समय होता था बाबा से दृष्टि लेने का, वरदान लेने का, शक्ति भरने का। आते प्रश्न करना शुरू कर देते थे। एक माता बाबा के सामने आई, अव्यक्त बाप दादा के सामने आई, जब दृष्टि लेनी है, वो मौका था, पर्सनल मुलाकात होती थी एक एक की बाबा से। और बाबा के आगे सीधी क्या क्या पूछती, कहती है बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा पतियों के पति के सामने बैठी हो, पतियों के पति के सामने बैठी हो, पतियों के पति को याद करो तो पति का बुद्धि का ताला खुल जाएगा। पति को याद किया हाँ, पति को याद किया। तो याद किसको करना है, पति को करना है या पतियों के पति को करना है? लेकिन याद कर रही है पति को और फिर पुकार रही है या मांग रही है कि उनकी बुद्धि का ताला खोलो। एक बहन आई सीधा बाबा के सामने, कहती बाबा मेरा योग नहीं लगता है। बताओ, बाबा का वरदान लेने की बजाय बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने उसको एकदम पावरफुल दृष्टि दी, पावरफुल दृष्टि।
और पूरा 2-3 मिनट तक दृष्टि पावरफुल थी, वो भी लेती रही और एकदम जैसे मग्न हो गई। तो फिर बाबा ने पूछा, अभी योग लगा? तो कहती, हाँ बाबा अभी तो बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने पूछा, कैसे लगा? तो कहती है, बाबा आप सामने थे ना, आप सामने थे। तो बाबा ने कहा, तो सदा ही बाबा को सामने देखो ना। हाँ, क्या करो? सदा ही बाबा को सामने देखो, तो योग तो लग ही जाएगा। क्योंकि यही तो करना है ना। योग माना क्या? याद माना क्या? जैसे जिसको याद करते उसको सामने ही देखते हैं ना, फिर जो योग तो लग ही जाएगा। एक आत्मा बाबा के सामने आई, बाबा ने उनसे पूछा कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? कहता नहीं, सीधा कह दिया नहीं। भगवान भाग्य दे रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहा है, और बाबा को कहता नहीं। अब लेकिन बाबा ने उनसे ही कहलवाया। हाँ, कैसे? बाबा ने उनसे पूछा, आप कौन हो? तो कह दिया, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान तो था ना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, कौन सी आत्मा हो? अभी क्या जवाब दे? कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने पूछा, किसके बच्चे हो? तो कहा, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कौन है? फिर जवाब नहीं दिया। बाबा सर्वशक्तिवान है? बाबा ने पूछा। तो बच्चे ने कहा, हाँ है सर्वशक्तिवान। और आप उनके बच्चे हो, तो आप कौन हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? कहते हाँ। हाँ, पहले नहीं कहा, लेकिन जब बाबा ने इतने प्रश्न किए तो फिर आखिर कहना पड़ा। हाँ, मैं अपना भी अनुभव सुनाती हूँ। मैं जब पहली बार विदेश गई 1974 में, अफ्रीका में जाना हुआ, तो वेदांती बहन और हम दोनों को दादी जी ने सिलेक्ट किया अफ्रीका जाने के लिए। तो हम दोनों बाबा के सामने आए। अब वो 74 की बात है, उस समय तो मैं तो छोटी थी, 25-26 साल की थी। तो बाबा के आगे मना पहली बार विदेश जा रहे हैं, और विदेश बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी हमें, पहली बार जा रहे थे। तो मैंने बाबा से प्रश्न किया, बाबा आप हमको विदेश भेज रहे हो, तो बाबा वहाँ कुछ हो जाए तो? हाँ, विनाश हो जाए, माना कुछ भी हो जाए, आप बाबा फिर कुछ हो जाए तो बाबा मुस्कुराए और मेरे को कहता है, मेरे भोलेपन को कैसा प्रश्न पूछ रही है। तो बाबा ने मेरे से पूछा, कौन भेज रहा है? मैंने कहा, बाबा भेज रहा है। तो बाबा ने कहा, बाबा भेज रहा है तो आपको चिंता क्यों? बाबा भेज रहा है तो जिम्मेदार कौन? हाँ, तो ऐसा कैसा बचपने का प्रश्न पूछ लिया कि बाबा कुछ हो जाए तो जो भेज रहा है जिम्मेदार तो वही है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? तो उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। फिर डर किस बात का? चिंता किस बात की? प्रश्न किस बात का? आश्चर्य भी किस बात का? इसलिए ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने कितना ऊंचा दिया है। और फिर बाबा बार बार यही मुरली में कहते हैं, अभी ड्रामा पूरा हो रहा है, अभी ड्रामा पूरा हो रहा है, ड्रामा पूरा हो रहा है, खेल खत्म हो रहा है, अब वापस घर चलना है। तो जहाँ जाना होता है वही याद करना होता है ना। इसलिए अगर हम संपन्न संपूर्ण बनना चाहते हैं, कर्मातीत बनना चाहते हैं, अब घर चलना है बस, इसके सिवा और कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। यहाँ जो कुछ है सब यहीं रह जाना है। लेकिन क्या चलेगा हमारे साथ? हमारे किए हुए पुण्य कर्म, किए हुए पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। इसलिए देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहा जाता है, ये आत्मा भाग्य ले आई, अपना भाग्य ले आई। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहा जाता है, अपना कर्म ले गया। तो ले गया कर्म और ले आया भाग्य। तो वही कर्म भाग्य के रूप में आए साथ में।
भाग्य ऐसे ही तो नहीं बना ना, कर्म से ही भाग्य बना। तो इसीलिए अगर हमको भाग्य अपना उज्जवल बनाना है तो कर्म भी तो वैसे ही करने पड़ेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि जो भाग्य में होगा, भाग्य में वही होगा जो आपने कर्म किए हैं। इसीलिए न भाग्य पर हम छोड़ सकते हैं, न हम ड्रामा पर छोड़ सकते हैं। जो ड्रामा में होगा, जो भाग्य में होगा, ये बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा के बोल नहीं होंगे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म सन्यासी तो है ही नहीं, कर्म योगी है। तो कर्म योगी का मतलब क्या है? कर्म से योग नहीं, कर्म करते बाबा से योग। दुनिया में लोग जो अपने आप को कर्म योगी कहलाते हैं, बहुत है जो अपने को कर्म योगी कहलाते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? हम कर्म योगी माना हमारा कर्म से योग है, बस कर्म से योग है। किनका तो केवल भाग्य से योग होता है। क्या मिलेगा ये मैं करूँगा तो, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मिलेगा वो पहले देखते हैं फिर कर्म करते हैं। वो है वो भाग्य योगी है। और दूसरे कर्म योगी, बस कर्म से योग, कर्म करना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। बहुत एक्टिव रहते हैं, बस हार्ड वर्कर्स हैं। वो कर्म योगी अपने आप को समझते हैं, क्योंकि कर्म से योग है। और बाबा कहते हैं ये कर्म योगी नहीं है, हथ काटे और दिल यार दे, इसको कहेंगे कर्म योगी। कर्म सन्यासी तो है ही नहीं, कर्म का त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता है। जब तक आत्मा शरीर में है कर्म का त्याग नहीं होता है। और भाग्य भी है साथ साथ, तो न कर्म का त्याग हो सकता है, न भाग्य से हम दूर जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भाग्य तो आपको मिलना ही है, बस कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, वो भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। तो कर्म योगी है, ये हम बुद्धि में रखते हैं, लेकिन कर्म किया फिर न्यारे हो गए, तब तो हम कर्मातीत बन सकेंगे ना। कर्मातीत बनने के लिए कर्म योगी बनना होगा, पर कर्म से योग नहीं, कर्म करते बाबा से योग। और जब कर्म करते बाबा से योग होगा तो डबल बेनिफिट मिलेगी। एक तो बाबा से शक्ति मिलेगी, साथ साथ वो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलेगी। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। माना भगवान को याद करो, वो आपके साथ है। कोई ऐसा कर्म मत करो चलो वो देख रहा है, तो भगवान मेरे साथ हैं, वो सच्चा कर्म योगी है। तो इसीलिए बाबा मेरे साथ हैं, उनकी मुझे मदद है। तो दो फायदे कौन से होंगे? तो बाबा की मुझे मदद है और वो शक्ति मुझे मिल रही है कर्म करने की, तो बाबा तो याद रहेगा ही। और फिर कर्म करने के बाद फल उनको, उनके ऊपर छोड़ दो। हमको ख्याल नहीं करना, हमको चिंता नहीं करनी है क्या फल मिलेगा। और अगर मान लो वो कर्म सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, पर हमने तो बाबा की याद में किया, चलो ठीक नहीं हुआ, तो उसका दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमने तो बाबा की याद में किया। बाबा कई बार कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कोई राय दी और उसका निर्णय सही नहीं निकला, लेकिन बाबा ठीक कर देगा, आप चिंता मत करो, आप बाबा की श्रीमत पर चलो। तो बाबा ठीक कर देगा, बस बाबा की श्रीमत पर चलो। आप बाबा की याद में कर्म करो, वो कर्म सही ही होगा। पर मान लो सही नहीं हुआ तो आप चिंता मत करो, वो अपने समय पर सही हो जाएगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर किया। और बाबा की श्रीमत पर किया, बाबा की शक्ति से किया, तो क्या होगा? हाँ, दो फायदे क्या होंगे कि वो